Hello everyone, I Mansi Arora welcome you all in today's lecture of Human Resource Management and our topic is terminal benefits. What are terminal benefits? ये हमने अपनी previous जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था. अभी हम टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को और अच्छे से इसको पढ़ेंगे डीपली. उसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था. टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक एंड होता है जब एम्प्लॉय के वर्क का किसी भी कंपनी में, तो एक टर्मिनेटेड होता है अगर कोई भी अपने जॉब से, कोई भी एम्प्लॉय अपने जॉब से, चाहे वो अपनी विल से हो या कोई भी डिसीजन हो उसको फॉलो करते हुए हो, जो एम्प्लॉयर का डिसीजन होता है वो हमारा टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. जो भी कोई भी एम्प्लॉय जो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एन इलनेस, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इलनेस हो सकता है, लीव ऑफ एब्सेंस और टेम्परेरी ले ऑफ हो, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये तब तक कंसिडर नहीं होती कि वो टर्मिनेटेड है जब तक एक नोटिस ऑफ टर्मिनेशन नहीं मिलता. वो रिलेशनशिप तब तक एंड नहीं होता. इसमें देखो क्लियरली दिया हुआ है, एन एम्प्लॉई who is not actively working because of an illness, leave of absence or temporary layoff is still considered. वो तभी भी consider होगा employed if the relationship with the employer has not been terminated formally. ठीक है, with the notice of termination. notice of termination से formally अगर उसका जो एक terminated जो एक letter होता है formally नहीं, वो अगर पास होता है, notice होता है जो. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू एज टर्मिनल बेनिफिट अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. जो ये सेक्शन है जनरली अंडर वेरियस सेक्शंस, जो सेक्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो आपने इंडस्ट्रियल अपने लॉ में पढ़े होंगे. द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2007 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फॉर अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये सेक्शंस अंडर 35. कोई भी इसमें सबसे फर्स्ट आता है एनी रिम्यूनरेशन फॉर वर्क डन बिफोर टर्मिनेशन. कोई भी रिम्यूनरेशन है वो प्रोवाइड होती है. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ये. एनी रिम्यूनरेशन, ठीक है, वो जो उसने वर्क किया है बिफोर टर्मिनेशन. एनी एनुअल लीव पे, कोई भी लीव पे है जो एम्प्लॉय को मिलनी है, जो उसने लीव नहीं ली है उसका. एनी नोटिस पे है ड्यू, अगर वो उसको प्रोवाइड होगी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट. एनी सेवरेंस या डिवीजन पे जिसे बोलते हैं ड्यू इफ़ एन एम्प्लॉय क्वालिफाइज फॉर दिस. सेवरेंस कौन सी होती है? जो पे होती है जितना भी उसने काम किया, जितने साल भी उसने काम किया है, मल्टीप्लाइड बाय द 15 नंबर, मतलब जितने. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 5 ईयर वर्क किया है एक एम्प्लॉयर के अंडर में, तो वो मल्टीप्लाई करे जाते हैं. कैसे कैलकुलेट होती है? मल्टीप्लाई करे जाते हैं जो उसकी पे है 15 डेज़ की उससे, तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है उसका सेवरेंस पे का. नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस सेक्शन 5(1). अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज सेवरेंस पे कैलकुलेटेड. ये अभी हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट एक्ट सेक्शन 15. ये स्पेसिफाई करता है सेवरेंस पे को एट द रेट ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज पे. 15 डेज़ की पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, जितने भी उसने कंप्लीट किए हैं ईयर विद द सेम एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर के अंडर में. मतलब सेवरेंस पे क्या होती है? कैलकुलेट की जाती है मल्टीप्लाई करके 15 डेज सैलरी ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, जितना वर्क किया है, जितनी रेंडर की है सर्विस टू एन एम्प्लॉयर. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम. एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे. लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल, जितने भी आते हैं ये, रिटायरमेंट, ठीक है, पेंशन, ये जितने भी सारे के सारे जो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम्स हैं ये हमने अपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़े थे. अब प्रोग्राम का स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं? सबसे पहले स्टेप्स कैसे लेते हैं एम्प्लॉयर किसी भी? सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए. हैविंग क्लियर गोल, एक एम्प्लॉयर के पास क्लियर गोल होना चाहिए कि कैसे हमें सेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय बेनिफिट्स को. मतलब क्या क्या चीज़ें माइंड में कंसिडर करके हमें वो चीज़ रखनी है. बिफोर बिल्डिंग अ बेनिफिट प्रोग्राम, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव्स. कुछ भी प्रोग्राम हम करते हैं सबसे पहला तो हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए हम किस लिए ये कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक गाइड एस्टेब्लिश करने की, डिज़ाइन करने की बेनिफिट प्रोग्राम. बेनिफिट्स किसको देना? टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें किस चीज़ को रिजल्ट करते हैं बेनिफिट्स को?
मतलब एक ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन नीड का नहीं होता, उसमें ऑर्गेनाइजेशन नीड को कवर नहीं करा जाता, बल्कि किसको करा जाता है, किस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करा जाता है, जो बेनिफिट गोल्स होते हैं, किसी भी तरह के बेनिफिट गोल्स होते हैं जो हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं फर्म में, उनके लिए हमारी लोकेशन क्या है, हमारी जो भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो की ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं इसके लिए, की ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, रियलिस्टिक कैसे होते हैं, कैसे हम चूज़ करते हैं उनको, तो वो क्या क्या कंटेन करते हैं। एक तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पोटेंशियल टारगेट्स, जो हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करें, रिटेन करें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ऑपरेट विद इन द एलोकेटेड बजट, जो हमारा बजट है उसके अंदर हो, उसके अंदर हम उनको ऑपरेट कर सकें, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसमें हम कैसे बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। नंबर थर्ड इज़ हैव यूनिक बेनिफिट्स इन द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में जिसके बेनिफिट यूनिक हों, ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट के। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स दैट कंप्लाई विद स्टेट एंड नेशनल लॉज, उसके अकॉर्डिंगली हो, किसी तरह का वायलेशन ना हो, अकॉर्डिंगली हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर सेकेंड इज़ मीनिंगफुल बजट। अब मीनिंगफुल जो हमारा बजट है, सॉरी बेनिफिट्स हैं, कोई भी बेनिफिट अगर हम किसी को प्रोवाइड करें, कोई भी जैसे हम किसी को अगर गिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, मीनिंगफुल हो, मतलब उसके लिए वो काम का हो, तो मीनिंगफुल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। इसमें हमारा आता है द बेनिफिट्स दैट यू विल ऑफर हैव टू बी दोज विच विल बेनिफिट योर एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को बेनिफिट करे, वो ही हमारा मेनली एक मोटिव होना चाहिए प्रोवाइड करने का। नोइंग व्हाट योर एम्प्लॉय वांट्स इज एसेंशियली क्रूशियल फॉर डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम, ठीक है। उसको डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्राम को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हमें हमारे पास मिक्सचर होता है वेटरन एम्प्लॉयज़ का और मिलेनियल्स जो हमारे वर्क प्लेस पे हैं उनका। अब जो ये हमारे इसमें इसका मतलब क्या है, विल हैव अ मिक्सचर, हमारे पास मिक्सचर होता है, एक जो यूथ एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यंग एम्प्लॉयज़ हैं, और एक जो हमारे लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबका मिक्सचर होता है। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हमें बेसिक सेट हमारा आइडिया क्या होना चाहिए कि दोनों को जो चीज़ बेनिफिट कर सके, जो हमारे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों में से, चाहे वो किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहे अभी जो हमारे यूथ हैं या फिर हमारे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो हमारे मतलब कम एज वाले हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, दोनों को ही बेनिफिट करें। ये चीज़ को हमें अलाइन करना होता है, इस बेनिफिट को, हमारी आइडियोलॉजी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इंक्रीज़ करती है हमारी एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्टिविटी को भी, हम बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, ना केवल बट वो उनको एक लॉयल्टी है, जो लॉयल रहने का जो एक फंडा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टिंग सर्वेज। अब सर्वे क्या है, कंडक्टिंग सर्वे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा मेथड होता है किसी भी चीज़ को, मतलब अगर हम देखना चाहें कि अगर हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में किसी चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं तो सर्वे बहुत एक अच्छा सा एक मेथड होता है। मतलब अगर हमें चूज़ करना है कोई भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉय के लिए, उसमें हम एक फाइनलाइज करते हैं कोई भी बेनिफिट, उसमें हम जो पैकेज जो भी प्रोवाइड करते हैं उसमें एक बहुत क्रूशियल सा टारगेट और गोल जो होता है हमारा, कि वो लॉन्ग जो एक रन में हमारे जो एक इम्पॉर्टेंट सा, मतलब एक अच्छा सा हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें, हमारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी रह सकें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मोर एंड मोर, और अट्रैक्शन भी और एम्प्लॉयज़ का फ्रॉम कंपटीटर्स जो हैं हमारे, वहाँ से हम जो है ले सकें, ठीक है, ग्रैब कर सकें। बट हाउ टू चूज़ दैट बेनिफिट, हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को कैसे चूज़ कर सकते हैं, मतलब वो कैसे बेस्ट हम अपने बेनिफिट चूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। देखो इसमें यूजुअल बेनिफिट्स कौन कौन से आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे यूजुअल बेनिफिट्स होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान एंड मच मोर।
इन सब को छोड़ के अगर हम एक ये जो पर्सपेक्टिव है हमारे एम्प्लॉयज़ के जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर्वे में हमारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि बेनिफिट क्या चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एक हमारा बहुत अच्छा सा एक ट्रांसपेरेंट सा एक यूज़र फ्रेंडली सा हमारा मेथड है जो कैटर करता है, क्या कैटर करता है नेसेसरी क्वेश्चंस को जो उस चीज़ में कि इन सब से अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो हमारे हम एम्प्लॉई बेनिफिट्स हैं उसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज़ को और क्या चाहिए। तो ये सर्वे मेथड करने के बाद हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक्सपेक्टेशंस का हमें पता चलता है। तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे पैकेज बनाएं अपने जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कौन सी एम्प्लॉई बेनिफिट्स प्रोवाइड करें जो वो फुली सेटिस्फाई हो सके, जो हमारी कंपनी कल्चर के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट आता है चूजिंग फाइनेंशियली स्टेबल बेनिफिट। फाइनेंशियली स्टेबल मतलब हमारा जो बजट के अंदर हो वो स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करके अपना जो बेनिफिट्स हैं जो हम प्रोग्राम्स हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके लिए हम चूज़ करते हैं बेनिफिट्स के लिए, उसके लिए हम बहुत सारे जो हमारे मनी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है। कोई भी हमारा बजट है जो उसमें चाहे हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ वो स्पेसिफिक जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो देखते हुए वो ट्रैक करते हुए हमें अपने बेनिफिट को अपने कंपटीटर्स से भी एक अच्छा हमें ऑफ़र देना है। वो कैसे हम स्ट्रैटेजीज़ अपनी बनाएं कि हम एक अच्छा सा क्लियर पिक्चर बना सकें कि क्या नीड है और कैसे हमें उस बजट के अंदर जो हमारा बजट है उसके अंदर हम अपने मोर एंड मोर जो एक अच्छे बेनिफिट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्यू एम्प्लॉय पर्क्स को ध्यान में रखते हुए कंपटीटर्स के जो कंपटीटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करने के लिए जो हमारा टॉप एसेट होता है तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हम अच्छे से जिससे अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारा इसमें आपकी स्लाइड में दिया हुआ है, ये मैं आपको स्लाइड भी अपनी क्लास में शेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है पिकिंग ऑप्शनल बेनिफिट्स। पिकिंग ऑप्शनल बेनिफिट्स, इसमें ऑप्शनल बेनिफिट्स जो हैं हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और जो हमारे जो बेनिफिट्स हैं जो यूजुअली हम प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, जहाँ हम अपने जो एक सेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशन प्लान्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो सेविंग्स हैं उनके रिटायरमेंट पे वो प्रोवाइड कर सकती है। डिफरेंट जो एक कम्पिटिटिव एक प्लान्स हैं जो हेल्प करते हैं वेल लिंक्ड लाइक करने कि हमारी कंपनी को क्यों लाइक किया जाए, वो हम स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं अपने जो प्रोग्राम्स में हैं। ये एक सेकंड आता है पेड वेकेशन पैकेज। पेड वेकेशन पैकेज हम दें अगर हम हमारा एम्प्लॉय है एक पर्टिकुलर ड्यूटी जो कर रहा है, अगर उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से किया है, उसने वर्क हार्ड किया है, अपने एफर्ट्स पूरे दिए हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, तो फ्यू डेज़ का अगर हम उसको ऑफ दें तो वो उसको बहुत अच्छे से रिफ़्रेश करता है एम्प्लॉय को, उसका जो बर्न आउट है उसको रिड्यूस करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हार्ड वर्क को पर्क्स में मतलब चेंज करते हैं। ये हम ये सारी चीज़ें ये हम आपको एग्जांपल देके मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम पेड वेकेशन पैकेज दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल बेनिफिट्स होते हैं कि क्या क्या हम जो एडिशनल है वो दे सकते हैं। सिक लीव हो गया, इसके बाद विद फुल रिएम्बर्समेंट के साथ कुछ भी अनदर वन ऑप्शनल बेनिफिट हो सकता है। हम ये करने से हम ग्रेटेस्ट जो हम होल्ड कर सकते हैं अपने ग्रेटेस्ट एसेट्स को, हम उसमें हम एक सेंस ऑफ लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं अपने जो ह्यूमन एसेट है हमारा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है नेक्स्ट, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसके हम डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारे वर्कर्स की हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट हो। ये भी एक अच्छा प्रोग्राम होता है, एक बेनिफिट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। चेक मोर बेनिफिट्स लाइक ट्यूशन रिएम्बर्समेंट, चाइल्ड केयर सब्सिडीज़, फाइनेंशियल प्लानिंग, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी एम्प्लॉय को। अप्रिसिएट करते हैं वो लोग ऑप्शनल बेनिफिट को। जो भी हम एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो एनुअल स्टेटमेंट होता है टोटल कंपनसेशन का।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक ऐड होती हैं इसमें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये हमारा पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।